भारत और जर्मनी के बीच अहम मुद्दों पर सहमति बनी। पीएम मोदी बोले, भारत जर्मनी का साथ आना मानवता के लिए अहम, रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करें, हम आतंकवाद के खिलाफ एकमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, अहमदाबाद में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मेजबानी करके बहुत अच्छा लगा। मर्ज के दौरे ने भारत जर्मनी के रिश्तों में नई जान डाल दी। जर्मन चांसलर के दौरे पर एमईए का स्टेटमेंट, कहा दोनों देशों में 19 समझौतों पर सहमति बनी। रक्षा समझौते, स्पेस क्षेत्र में सहयोग समेत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में पीएम की तरफ से शिरकत की गई। युवाओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा, विवेकानंद का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ, भारत के जेनजी रिस्क लेने से पीछे ना हटे। लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान किया, कहा 9 लाख युवाओं को हमने दी सरकारी नौकरी, अब नहीं चलती कोई सिफारिश। सीएम मोहन यादव का विकसित एमपी की दिशा में एक बड़ा कदम। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में 4 एमओयू साइन किए। नवाचार को बढ़ावा देने वाले कई स्टार्टअप्स को सम्मानित भी किया गया। देहरादून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन, सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। गूगल पर सोमनाथ मंदिर की सर्च इंटरेस्ट 20 साल के उच्चतम स्तर पर, पहले कभी नहीं देखी गई इतनी बड़ी उत्सुकता। 10 से 11 जनवरी को पीएम मोदी ने किया था सोमनाथ का दौरा। ईरान में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की प्रतिक्रिया, कहा ईरान के साथ हमारे करीबी रिश्ते, हम ईरान के हालात पर नजर रख रहे हैं। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना के एडवांस पैसे भेजने पर रोक, 14 जनवरी को 3 महीने के एडवांस पैसे ट्रांसफर किए जाने थे। आचार संहिता के कारण फैसला। डीआरडीओ को एक बड़ी कामयाबी मिली, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण, मूविंग टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। केजीएमयू हंगामे को लेकर डॉक्टर्स की बैठक हुई। हंगामे पर एफआईआर दर्ज न होने पर डॉक्टर्स की ज्वाइंट कमेटी नाराज, ओपीडी सेवा बंद करने का अल्टीमेटम दिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पथराव मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने अब्दुल्ला अली को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 19 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के एटा में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से 28 अवैध कब्जे मुक्त कराए गए। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। नोएडा के फेज 3 में निर्माणाधीन मकान गिरा, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राहत कार्य में जुटी है रेस्क्यू टीमें। बदमाशों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का सख्त अभियान, पिछले 48 घंटे में 72 बदमाशों की गिरफ्तारी। नशा, अवैध शराब, हथियार और जुए के मामलों में कार्रवाई हुई। सिंगर प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर पहुंचा दार्जिलिंग के पैतृक गांव। श्रद्धांजलि यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, शोक में डूबा परिवार। हावड़ा से कामाख्या तक चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया तय हुआ। फर्स्ट एसी का किराया 3640 रुपए, सेकेंड एसी का 2970 रुपए, थर्ड एसी का 2299 रुपए तय। इसी बीच बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सुबह 10:30 बजे गांधीनगर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और आज दोपहर करीब 12:15 पर गांधीनगर के पेथापुर पहुंच जाएंगे अमित शाह। दरअसल अमित शाह BSL 4 जैव नियंत्रण सुविधा की आधारशिला रखेंगे। दोपहर 2:30 बजे बताया जा रहा है। अहमदाबाद के साणंद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस पेज की आधारशिला रखने वाले हैं। साणंद के बाद में गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे आनंद के चांगा पहुंचेंगे, जहां चारू सेठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। और शाम करीब 6:15 पर गृह मंत्री अमित शाह खेड़ा के नडियाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां संतराम मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह और दर्शन पूजन भी यहां करने वाले हैं। तो गुजरात दौरा अमित शाह का आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें, समय सुबह 10:30 बजे मानसा नगर पालिका के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी ओर से किया जाएगा। 12:15 पर जैव नियंत्रण सुविधा की आधारशिला वो पेथापुर में रखेंगे। और दोपहर 2:30 बजे जो जानकारी हमने दी कि फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल स्थान पहुंचेंगे साणंद अहमदाबाद में जो स्थित है। और शाम 4:15 पर चारू सेठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी का 15वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें शामिल होने वाले हैं। 6:15 पर बताया जा रहा है कि संतराम मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें भी आपको हम जब सामने आएंगी दिखाएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, गुजरात वासियों को बड़ी सौगात यहां देने वाले हैं। शाम के वक्त में संतराम मंदिर में दर्शन पूजा करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे।